हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका अपने चैनल पर। और आप चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर महत्वपूर्ण जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से प्राप्त होती रहे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए एक महत्वपूर्ण न्यूज़। और ये न्यूज़ है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है कि राज्य के 33,000 प्राइवेट स्कूल में निःशुल्क प्रवेश के आवेदन कल से लॉटरी 23 अप्रैल को, यानी जो आरटी के माध्यम से जो एडमिशन होते हैं, वो एडमिशन के ऑनलाइन फॉर्म है अप्लाई होने हैं, वो 3 अप्रैल से शुरू हो जाएंगे। 33,000 प्राइवेट स्कूलों में, यानी प्राइवेट जो सेक्टर के स्कूल हैं, उन प्राइवेट स्कूलों में 25% जो बालक बालिकाएं हैं, जो दुर्बल कमजोर बालक बालिकाएं हैं, उन बालक बालिकाओं को निःशुल्क प्रवेश दिया जाता है। तो वो 25% निःशुल्क प्रवेश के लिए जो आवेदन है वो 3 अप्रैल से, यानी कल से शुरू होने वाले हैं। तो हम इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं। यानी कुछ अभिभावक होते हैं जिनको ध्यान नहीं होता है कि ये एडमिशन कब होते हैं और इनमें क्या प्रोसेस होती है, क्या डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होती है, क्या करना पड़ेगा, बच्चे की उम्र क्या होनी चाहिए, ये सारी की सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक ध्यानपूर्वक सुने ताकि आप इससे संबंधित पूरी की पूरी जानकारी आसानी से प्राप्त कर सकें। तो इसमें हम देख पा रहे हैं कि लॉटरी के माध्यम से 23 अप्रैल को लॉटरी निकलेगी। 3 अप्रैल से आवेदन है वो स्टार्ट होने जा रहे हैं। आवेदन की अगर बात की जाए तो इसमें जो आवेदन है वो ऑनलाइन भरे जाएंगे भाई। या तो अभिभावक है जो जानकारी रखता है इंटरनेट की, जिसमें जो फॉर्म अप्लाई होते हैं आरटी पोर्टल पर, उसकी जानकारी रखता है, तो वो स्वयं भर सकता है या अपने नज़दीकी किसी सीएससी में या किसी ई-मित्र पर जाकर अपना आवेदन है वो ऑनलाइन करवा सकता है। तो हम इसकी आपको पूरी जानकारी दे रहे हैं। और इसमें देखो क्या बताया अभी, जो ऊपर हेडलाइन दी गई है उससे ऊपर दे रखा है कि ये देखो यहाँ पे 2 कक्षाओं के लिए होंगे आवेदन। 2 कक्षाएं कौन सी हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ। कन्फ्यूज हो जाते हैं कि 2 कक्षा पहली दूसरी होगी, तो वो पहली दूसरी कक्षा नहीं है। तो वो कक्षा कौन सी है? वो कक्षा है, देखो, एक तो नर्सरी कक्षा है, यानी नर्सरी नर्सरी कक्षा है, उसमें आवेदन कर सकते हैं। और उसमें अगर आप आवेदन करना चाहते हैं तो आपका जो बालक या बालिका है उसकी उम्र 3 वर्ष या 4 वर्ष, 3 वर्ष से अधिक और 4 वर्ष से कम होनी चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना। और आप अगर पहली कक्षा में बच्चे का आवेदन कर रहे हैं तो उसकी उम्र 6 वर्ष से अधिक और 7 वर्ष से कम होनी चाहिए। अगर हम बात करें कि भाई ये जो आयु की गणना है वो किस प्रकार से की जाएगी, तो मैं आपको बताना देना चाहता हूँ कि इसकी जो गणना है वो 31 जुलाई, कितनी बताइए भाई, 31 जुलाई 2024, ये जो उम्र है ये 31 जुलाई 2024, यानी गणना की जाएगी 31 जुलाई 2024 तक कि आपका बालक या बालिका है वो इतने तारीख तक इतने वर्ष का हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसके आगे और मैं आपको जानकारी देता हूँ कि किस प्रकार से आपको आवेदन करना है, कब करना है, लॉटरी कब निकलेगी। तो सबसे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट बता देता हूँ कि इसके लिए डॉक्यूमेंट कौन कौन से चाहिए आपको। तो देख पा रहे हैं आप यहाँ दे रखा है, जैसा कि आपको मालूम है कि राजस्थान में आरटी कानून के तहत कमजोर वर्ग के बच्चों को फ्री में प्राइवेट स्कूल में प्रवेश देने के लिए हर साल सरकार की तरफ से फॉर्म भरवाए जाते हैं और वो फॉर्म शुरू हो गए हैं। कब से? कल से। कितनी तारीख से? 3 अप्रैल से। इस साल के फॉर्म कल दिनांक 3 अप्रैल 2024 को शुरू होंगे। इसमें आपको डॉक्यूमेंट की क्या ज़रूरत पड़ेगी, कौन सी डॉक्यूमेंट चाहिए, तो वो डॉक्यूमेंट मैं आपको बता देता हूँ। इसमें देखो, सबसे पहले इसमें दे रखा है जो बच्चा है जिसका आप फॉर्म भर रहे हैं, बच्चे का आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। आधार कार्ड के अलावा बच्चे के पिता का आधार कार्ड, बच्चे की माता का आधार कार्ड भी आपके पास है होना चाहिए। इसके अलावा बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। जन्म प्रमाण पत्र जरूरी है भाई, जन्म प्रमाण पत्र, ये ध्यान रखना। इसके अलावा और क्या होना चाहिए, तो इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ, बच्चे का मूल निवास आपके पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए? मूल निवास। बच्चे का मूल निवास प्रमाण पत्र, बच्चे की 2 फोटो होना चाहिए, लेटेस्ट फोटो, पिता की 2 फोटो जो कि कहाँ पर लगेंगी, पिता का जो आय प्रमाण पत्र बनेगा, बच्चे के पिता का आय प्रमाण पत्र बनेगा और उस आय प्रमाण पत्र में ये फोटो लगेंगी। इसके अलावा अगर कोई भी बालक बालिका अगर SC ST और OBC वर्ग से बिलोंग करता है तो SC ST OBC का जाति प्रमाण पत्र जरूरी है भाई, ये चीज़ भी आप ध्यान रख लेना।
तो ये डॉक्यूमेंट आपको मैंने बता दिए, आधार कार्ड है बच्चे का, पिता का, माता का, ये तीनों आधार कार्ड, बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, बच्चे का मूल निवास, 2 फ़ोटो बच्चे की, पिता की भी 2 फ़ोटो, इसके अलावा बच्चे के पिता का आय प्रमाण पत्र है वो भी ज़रूरी है। और अगर बच्चा है एससी, एसटी और ओबीसी से बिलॉन्ग करता है तो उसके लिए जाति प्रमाण पत्र, इसके अलावा आप राशन कार्ड है वो भी लगा सकते हैं। राशन कार्ड भी मूल निवास के रूप में काम में आता है, लेकिन मूल निवास हो तो उससे अच्छा डॉक्यूमेंट नहीं है। मूल निवास लगाना ज़रूरी है वैसे तो, लेकिन आप आधार कार्ड लगा रहे हैं उसके साथ राशन कार्ड को भी यूज कर सकते हैं अगर अभी आपके पास नहीं है तो, लेकिन मूल निवास आपको बनाना पड़ेगा। एक बार फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो आप बिना मूल निवास के भी कर सकते हैं, बाद में री अपलोड कर सकते हैं। जब स्कूल की तरफ से आपका आवेदन है वापस भेजा जाएगा तब आप मूल निवास लगा सकते हैं। जिसके पास नहीं है वो बनवा लें भाई, मेरा कहने का मतलब ये है। तो आगे हम आपको टाइम फ्रेम की पूरी जानकारी दे रहे हैं। तो टाइम फ्रेम की अगर बात करें तो आप जैसे कि देख पा रहे हैं, विज्ञापन जारी करना, दिशा निर्देश जारी होने के तत्काल बाद, और संबंधित विद्यालय द्वारा विद्यालय प्रोफाइल अपडेट करना। तो विद्यालय की प्रोफाइल अपडेट करनी है, यानी विद्यालय द्वारा अपने जो आरटी पोर्टल है उसको अपडेट करना है। वो कब करना है? 2 अप्रैल, 2 अप्रैल तक अपडेट करना है। और अगर 2 अप्रैल को अपडेट नहीं करते हैं और 3 अप्रैल को आप अगर फॉर्म भरवाने जाते हैं, अभिभावक अगर ऑनलाइन आवेदन करने जाता है, तो अगर आप जिस स्कूल का नाम आपको पोर्टल पर नहीं दिखाई दे रहा तो इसका मतलब उसकी प्रोफाइल अपडेट नहीं हुई है। तो अभिभावक है वो फॉर्म भरवा सकता है। कब भरवाएगा भाई? 3 अप्रैल से 21 अप्रैल के बीच, 3 अप्रैल से 21 अप्रैल के बीच आप आवेदन है वो कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो ऑनलाइन आवेदन होने के पश्चात जो लॉटरी निकलेगी वो कब निकलेगी? 23 अप्रैल को, यानी जब हमने फार्म भर दिए हैं, फार्म की अंतिम दिनांक है वो चली गई है। अब लॉटरी निकलेगी कि कौन से विद्यार्थी का किस विद्यालय में एडमिशन हुआ है, या क्रम निर्धारित हुआ है कि किस विद्यालय में उसके पिताजी को या उसके माताजी को जो है वो जाके विद्यालय में डॉक्यूमेंट जमा करवाएं। अब आगे इसमें दे रखा है अभिभावक द्वारा ऑनलाइन रिपोर्टिंग करना, यानी जिस विद्यालय में जिस प्रकार से बच्चे का नाम आया है तो अभिभावक है वो जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह हैं, जो भी फॉर्म भराया था वो लेकर कहाँ जाएगा? विद्यालय में जाएगा। और ये काम कब करना है अभिभावक को? ये 3 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच विद्यालय में जाकर जमा करवाने, डॉक्यूमेंट ऑफलाइन जमा करवाने हैं। ठीक है। अब इसके बाद विद्यालय द्वारा आवेदन पत्रों की जाँच करना, यानी अब विद्यालय क्या करेगा? यानी जो भी फॉर्म अप्लाई किए गए हैं उन फॉर्मों की जांच करेगा कि भाई कोई डॉक्यूमेंट फर्जी नहीं लगाया गया है, या ये सही है या योग्य है या नहीं है। तो ये जांच करने का काम कौन करेगा? विद्यालय करेगा। विद्यालय कब से कब तक करेगा? ये 23 अप्रैल से 6 मई के बीच ये काम विद्यालय करेगा। अगर विद्यालय को ऐसा लगेगा कि भाई डॉक्यूमेंट में कमी है तो विद्यालय है उसको वापस भेज देगा उस फॉर्म को, और उसका मैसेज भी अभिभावक के पास चला जाएगा, और अभिभावक है उस फॉर्म को ओपन करके और वो देख सकता है कि उसमें क्या कमी है। अगर जो भी कमी है उस कमी को पूरा करने के लिए अभिभावक को जो समय दिया जाएगा वो समय रहेगा 23 अप्रैल से 12 मई तक। यानी किसी भी प्रकार की त्रुटि अगर फॉर्म में रह गई है तो उसमें संशोधन करना चाहता है तो वो संशोधन 23 अप्रैल से 12 मई के बीच कर सकता है। इसके बाद इसमें दे रखा है कि विद्यालय द्वारा रिक्वेस्ट किए जाने वाले, यानी री अपलोड के लिए जो फॉर्म विद्यालय ने वापस भेजा था अभिभावक के पास, और अभिभावक ने उसमें जो भी कमी थी, यानी जो भी कमी रही है, इसमें सीबीओ है वो जांच करेगा। कौन करेगा भाई? सीबीओ जांच करेगा। सीबीओ जांच करके इनमें अगर कोई कमी है तो रिजेक्ट वगैरह हो जाएंगे, अन्यथा वो है वेरीफाई कर देगा। इसके बाद जितने भी शेष जो आवेदन हैं जो विद्यालय की प्रोफाइल में आए हैं, विद्यालय के आरटी पोर्टल पर आए हैं, वो सारे के सारे, यानी जो री अपलोड नहीं किए गए थे या जिनको विद्यालय द्वारा पुनः वापस नहीं भेजा गया था, जिनकी जांच विद्यालय ने कर दी और सही पाए गए, तो वो जो फॉर्म है वो 20 मई 2024 को ऑटोमेटिक वेरीफाई हो जाएंगे।
ऑटो वेरीफाई हो जाएंगे। इसके बाद पोर्टल द्वारा उपलब्ध आरटी शीट पर चयन करना प्रथम चरण, यानी विद्यालय है वो पोर्टल पर जो विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों का एडमिशन करेगा। आरटी का जो पोर्टल होता है, जो प्राइवेट स्कूल का पीएसपी पोर्टल होता है, उस पोर्टल पर विद्यालय क्या करेगा, उन बच्चों के एडमिशन करेगा, एसआर नंबर वगैरह देना शुरू करेगा, यानी एसआर नंबर देगा। और इसमें भी क्या होता है, इसमें जैसे प्रथम कक्षा में एडमिशन किए हैं और 25% होता है इसमें, तो 4 विद्यार्थियों का एडमिशन किया है तो उसमें से एक विद्यार्थी है उसका क्या होगा, आरटी में चयन होगा, यानी 25% है। जैसे कि किसी विद्यालय में पोर्टल पर 20 आरटी के आवेदन आ गए, कितने आ गए भाई, 20। तो अगर उन 20 विद्यार्थियों के एडमिशन विद्यालय करना चाहता है, यानी वो 20 के 20 विद्यार्थी आरटी में लेना चाहता है, तो उसके लिए उस विद्यालय को 20 विद्यार्थियों के अलावा 60 विद्यार्थियों के, कितने, 60 विद्यार्थियों के एडमिशन और करने पड़ते हैं, तब जाके क्या होता है, 20% जो 20 बालक हैं या बालिकाएं हैं उनका एडमिशन होता है। तो ये हमारे आरटी से संबंधित जो भी जानकारी थी हमने आपको उपलब्ध करा दी। अगर आपको किसी भी चीज़ जो भी चीज़ है वो समझ में नहीं आई है, हमने बताने का तो प्रयास किया है लेकिन फिर भी आप कंफ्यूज हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको संपूर्ण जानकारी है आरटी से संबंधित वो प्रोवाइड करवाएंगे। धन्यवाद।